कहते भी हैं। भाई कहने और सुनने की दोनों की परंपरा है ना। जैसे भगवान शंकर जैसा वक्ता है दुनिया में कोई, लेकिन कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि वक्ता श्रोता नहीं होता है और श्रोता वक्ता नहीं होता है। असली वक्ता वही है जो श्रोता हो, और जो श्रोता नहीं है वो वक्ता है ही नहीं। भगवान शंकर जैसा वक्ता दुनिया में कोई दूसरा नहीं है प्यारे। ये रामचरितमानस की कथा आज आप सुन रहे हो, ये ग्रंथ का जन्म हुआ है। ये तो संपूर्ण ग्रंथ भगवान शंकर के हृदय में था। बोलो था हृदय में कि नहीं? प्रमाण क्या है कि शिव जी के हृदय में था? ये राम कथा शिव जी के हृदय में थी, प्रमाण है। रची महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। तो प्रमाण मिला कि भगवान शंकर के हृदय में राम कथा थी। श्रोता के रूप में पार्वती जी मिली तो भगवान शंकर ने वो कथा पार्वती जी को सुना दी। तो वक्ता कौन है? भगवान शंकर, और श्रोता कौन है? पार्वती जी। लेकिन ये तो वक्ता की भूमिका बन गई साहब, लेकिन शंकर जी श्रोता भी हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए गए कि कथा सुनने गए? कथा सुनने गए। कुंभज के यहाँ वक्ता बन के नहीं गए, श्रोता बन के गए। और कुंभज हैं वक्ता और शंकर जी हैं श्रोता। और राम कथा, पूरी कथा शिव जी के हृदय में है, और शिव जी कैलाश पर्वत पर वक्ता हैं और पार्वती जी क्या हैं? श्रोता हैं। मैं प्रमाण ये दे रहा हूं कि जो उच्च कोटि का वक्ता है, शिव जी से बड़ा वक्ता कौन होगा, लेकिन वो श्रोता भी है कि नहीं। और एक आश्चर्य की बात आपको सुना दें, आप बिल्कुल शंका मत करना, क्योंकि ये प्रमाण दे रहा हूं ग्रंथ का। जब कथा सुनने के लिए गए तो कैलाश पर्वत से उतर के गए, तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई जरा उसका मूल्यांकन करना। और केवल कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ के ही नहीं गए, मानसरोवर की गहराई को भी छोड़ के गए। कैलाश के नीचे ही तो मानसरोवर है। बोलो है मानसरोवर की नहीं? कैलाश की यात्रा करोगे तो मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है ना तिब्बत के भूखंड में जल के रूप में। अब तो वो तिब्बत में चला गया मानसरोवर। कैलाश की ऊंचाई को छोड़ के गए और मानसरोवर की गहराई को छोड़ के गए। इसका मतलब कथा की कितनी बड़ी महिमा है। बोलो, कैलाश का दर्शन कर लिया जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं? और मानसरोवर में स्नान कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है प्यारे, सदा सदा के लिए आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो। महिमा है। बोलो भाई, दोनों ही महिमा मंडित हैं। कैलाश पर्वत का दर्शन हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि शिव कल्याण के देवता हैं और शिव का वास कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश का दर्शन कर लिया, समझ लो मंगल हो गया। और मानसरोवर में स्नान कर लिया, आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए, छुटकारा मिल गया। ये मुक्ति का सरोवर है। लेकिन दोनों को छोड़ के ही शंकर जी गए। रहते कहाँ हैं शंकर जी? कैलाश पर्वत पे उतर के आए। और एक बात और सुन लो, कैलाश का भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैलाश हिमालय परिक्षेत्र में है, देवभूमि है। बोलो, है देवभूमि की नहीं? हिमालय से संबंधित ही तो है कैलाश। लेकिन कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि का आश्रम समुद्र के किनारे है।
दक्षिण भारत में। अब कैलाश कहां, यहां उत्तराखंड हिमालय देखिए, हिमालय से आप और सीधा दक्षिण की ओर जाएंगे तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी कि नहीं है? कई हजार किलोमीटर की, लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, लगभग 3000 किलोमीटर, समझ लेना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। हाँ। कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब आप पहुंचोगे कहां? कुंभज के आश्रम में। तो क्या जरूरत थी भैया? हिमालय को छोड़ा, मानसरोवर को छोड़ा, देवभूमि को छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा। नीचे उतरो तो हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, क्यों भैया? बद्रीनाथ को छोड़ा, बोलो छोड़ा बद्री धाम को कि नहीं? इधर हरिद्वार ऋषिकेश छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा, और आपको क्या बतावें, सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे। दक्षिण भारत में जितने भी तीर्थ और पुनीत नदियां थीं, बोलो भाई सबको छोड़ते चले गए कि नहीं चले गए? बोलो भाई छोड़ते चले गए कि नहीं? लेकिन पहुंचे कहां? बिल्कुल समुद्र के किनारे, दक्षिण भारत में। और कथावाचक कौन है? अरे नाम तो समझो उसका कि कथावाचक है कौन? भगवान शिव क्या हैं? बोले ज्ञान के समुद्र हैं। भगवान शिव हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। तो बोलो भाई ज्ञान के समुद्र ही हैं वो, कौन? शिव जी। और कथा सुनने कहां जा रहे? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज के यहां, बोले कुंभ मानी घड़ा, कुंभ मानी घड़ा, और शिव मानी समुद्र। अच्छा बोलो भैया, घड़े में सीमित जल होता है कि नहीं? और समुद्र में असीमित जल। इसका मतलब है शिव में असीमित ज्ञान और कुंभज में सीमित ज्ञान। क्लियर अर्थ होता जा रहा है? जहां असीमित ज्ञान है वहां अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभिमान होना ही चाहिए। असीमित ज्ञान, मेरे समान है कोई हो तो बताओ जरा, या मेरे पास अभिमान होता है, असीमित ज्ञान जिसमें होता है। लेकिन सत्य यह है प्यारे, जहां असीमित ज्ञान है वहां शिव में अभिमान नहीं है। जहां असीमित ज्ञान होता है उसके हृदय में अभिमान आ जाता है, और शिव में असीमित ज्ञान है लेकिन हृदय में भगवान बैठा हुआ है प्यारे। शिव जी के हृदय में कौन बैठा है? भगवान बैठा है। और भगवान बैठा है जहां भी भगवान की कथा होती है, शिव उसके व्यक्तित्व पर विचार नहीं करते हैं। शिव उस स्थल पर विचार नहीं करते हैं। शिव केवल भगवान की कथा का चिंतन करते हैं। कथा कहीं भी हो रही हो, हमें वहां जाना है, वो कथा सुनना है। हमें न नाम से मतलब है, ना हमें धाम से मतलब है, हमें तो भगवान के नाम से मतलब है। जहां राम का नाम लिया जा रहा है वहां मुझे जाना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम के सबसे बड़े जापक यदि हैं संसार में तो भगवान शिव हैं। शिव जी करते क्या रहते हैं? शिव जी तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन, तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग राती,
राती सादर जपहु अनंग राती सादर जपहु अनंग राती सादर जपहु अनंग राती। दिन राती राम 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 दिन रात जपते हैं। इससे फायदा क्या होता है? राम 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 अगर जपते रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा, राम आएंगे, ये लाभ है। लेकिन जब लोग ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो फिर वो राम राम नहीं जपते हैं। वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम पेंडिंग पड़ा है। सारे लोग हम ही से काम लेते हैं और हमारे पास इतना काम बढ़ गया है कि अब हम नहीं रह गए। ये भी कह देते अब हम नहीं रह गए। हो गया अभिमान कि नहीं हो गया? हो गया अभिमान। इतना काम बढ़ गया है हमारा, इतना सम्मान बढ़ गया है हमारा कि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हम हैं क्या। यही है अभिमान। खबरदार, सम्मान जहां मिलने लगे वहां सिर झुका लिया करो। यही परंपरा है, जिससे पुरानी परंपरा है, जिससे सम्मान दिया जाता था। जैसे सम्मान में माला पहनाई जाती है, तो माला पहनने वाला आकड़ के पहनता है कि सिर झुका के पहनता है? जल्दी बोलो। माला आई, सम्मान हो रहा है, तो तुरंत सिर झुकता है। बोलो झुकता है कि नहीं? जहां भी सम्मान मिलने लगे वहां सिर मत उठाना, वहां सिर झुकाना। अगर सिर झुकाओगे तो मैं सत्य कहता हूं अभिमान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अभिमान नहीं रहेगा। और जहां सम्मान मिले वहां तुम अकड़ के सिर उठाने लगो, है कोई मेरे समान, बस वहीं गड़बड़ है, समझिए। निश्चित है कि पतन होना ही होना है। भगवान शिव राम 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 जपते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं। यही भाव हनुमान जी के जीवन में है। राम 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 जपते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। बोलो हनुमान जी यही करते हैं ना, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। इसलिए हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है, शंकर जी के पास अभिमान नहीं है। बोलो है अभिमान? नहीं है। लेकिन अभिमानी लोग जो होते हैं वो सम्मान जहां मिलता है वहां सिर नहीं झुकाते हैं, वहां सिर उठाते हैं। और जहां उनका काम बनता है वहां सिर झुकाते हैं। ये अभिमानियों की पहचान है। जैसे रामायण में 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। सबसे बड़ा अभिमानी है ये रावण, सबसे बड़ा अभिमानी है। नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। बोलो अपना काम बनाने के लिए, नीचता का काम करने के लिए सिर झुका रहा है कि नहीं झुका रहा है? सिर झुका रहा है। लेकिन सिर झुकाना चाहिए था भगवान शंकर के यहां, झुकाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन सिर कैलाश तक गया, कैलाश तक गया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। और मारीच के पास गया, सिर झुका दिया। गुरु के पास गया, सिर नहीं झुकाया। और राक्षस के पास गया, सिर झुका दिया। मारीच राक्षस ही तो है। प्रमाण क्या है? कौतुक ही कैलाश पुन लीन जाए उठाए। यानी सिर नहीं झुकाना चाहता था, प्रणाम तो करना चाहता था। तो बोले हम सिर नहीं झुका के प्रणाम करते हैं। फिर बोले कैलाश ही पर्वत को सिर पर रखे लेते हैं तो प्रणाम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम चौकी पर बैठे हों या इस सिंहासन पर बैठे, कोई हमारा अभिमानी चेला आवे और वो कहे देखो हम सिर झुका के प्रणाम नहीं करेंगे, गुरुजी जी का सिंहासन उठाए लेते हैं, सिर पर रखे लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यही रावण कर रहा। कौतुकी कैलाश पुन लीनस जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल। बोलो अभिमान है कि नहीं? अधिक अधिक बोलो भाई, ये बाहुबल अभिमान है कि नहीं?
तो इसको सिर झुकाना चाहिए था भगवान शिव के चरणार बिंदों में, लेकिन इसने सिर झुकाया नहीं। सिर न झुके इसके लिए कैलाश को ही उठा लिया और मारीच के पास गया तो सिर झुका लिया मारीच के पास। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। यह है 10 मुख की मनोदशा। अपने को विद्वान कहता है, ज्ञानी कहता है, लेकिन अभिमानी है। वेदों पर भाष्य करता है लेकिन अभिमानी है। बोलो है अभिमानी कि नहीं? भगवान शिव वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। बोलो ये अभिमान की पराकाष्ठा है कि नहीं? पुजावन रावण के घर आवे, ये अभिमान की पराकाष्ठा है प्यारे। वो झुकना नहीं चाहता है, लेकिन मैं यही कहता हूं चाहे जो भी तुम हो विनम्र बन जाओ। क्या बन जाओ? विनम्र बन जाओ। विनम्र मानी सरल हो जाओ, सरल। और सरल बनने से लाभ क्या है? एक बार एक अकड़ा मकड़ा व्यक्ति हमारे पास आया, अभिमानी था। बोले बार बार आप सरल सरल कहते हैं, तो सरल होने से क्या होगा? हमने कहा सरल होने से जीवन धन्य होगा। अरे बोले धन्य कैसे होगा जीवन? मैंने कहा कैसे मानते हो अपना जीवन धन्य? बोले भगवान डायरेक्ट राम जी दर्शन दे दें तो धन्य हो जाए जीवन। राम जानकी डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट दर्शन दे दे तो हम मान जाएं कि हम धन्य हो गए। मैंने कहा कि डायरेक्ट तुम्हें दर्शन दे जाएं, अरे ये छोड़ो, सरल बन जाओगे तो डायरेक्ट तुम्हारे हृदय में ही बैठ जाएंगे। है बोले कैसे बैठ जाएंगे? हमने कहा बस सरल कर लो हृदय को। बोले सरल से क्या होगा? हमने कहा यही फायदा होगा। वैसे तो सोचते रहोगे कि डायरेक्ट राम लक्ष्मण जानकी आके दर्शन दे दें तो जीवन धन्य हो जाए। हमने कहा ना ऐसा होगा और ना तुम सरल बन पाओगे, ना तुम विश्वास कर पाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं फार्मूला मेरा अपनाओ, और मेरे फार्मूले को यदि तुमने अपना लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जमानत लेता हूं, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे राम लक्ष्मण जानकी। कैसे? हमने कहा सरल शब्द, सरल बनो। सरल में 3 शब्द हैं। पहला है सा, दूसरा है रा और तीसरा है ला। ना इसमें मात्रा है ना डंडा है, बोलो भाई, ना कहीं कोमा लगा। बोलो लगा क्या? डायरेक्ट है ना। तीनों स्पष्ट शब्द हैं, सा रा ला। सरल में 3 ही अक्षर हैं। और मैंने कहा 3 को ही देखना चाहते हो राम लक्ष्मण जानकी को, तो सरल जिस दिन तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम्हारा हृदय सरल हो जाएगा, तो इसी हृदय में सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण विराजमान हो जाएंगे। ये विश्वास करने की जरूरत है। बस विश्वास करो। अब विश्वास तुम्हें है नहीं, डायरेक्ट आ जाए सीधे धनुष बाण लेकर के तुम्हारे सामने और खड़े हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या बनना है? सरल बनना है। शिव जी का एक नाम है भोले। वैसे तो शंकर कहते हैं, लोग कहते हैं, महादेव कहते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विश्वनाथ भी कहते हैं, ये विशेषण हैं, लेकिन प्रचारित हैं भोले। शॉर्ट नाम यदि लेता है कोई तो भोले ही कहता है। ना कोई शंकर कहता, ना महादेव कहता, ना विश्वनाथ कहता, ना त्रिपुरारी कहता। सीधा सा शॉर्ट नाम जन जन के मुख पे भोले 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 भोले। अब बोलो हैं भोले कि नहीं? भोले हैं, जबकि हाथ में लिए हैं भाला, त्रिशूल। ये त्रिशूल लिए रहते। शंकर जी का शस्त्र क्या है? जल्दी बोलो। त्रिशूल है कि नहीं? त्रिशूल को भाला ही तो कहते हैं, एक प्रकार से भाला ही है। वो 3 फन वाला भाला है। वो सीधी सी बात है, 3 फन वाला क्या है? भाला है। तो शिव जी लिए रहते हैं भाला है, लेकिन दुनिया कहती है भोले। कहती ना दुनिया भोले है। भोले लिए हैं हाथ में भाला, लेकिन कितने विनम्र हैं कि सारी दुनिया क्या कहती है? भोले। तो प्यारे इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे देते हैं तो खुद ही परेशान हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? इतने भोले हैं। और सीधी सी बात यह है कि कितने भोले हैं। राम जानकी का मंदिर तो समय से बंद हो जाता है,
और सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पुजारी के हाथ में सेवा रहती है। लेकिन जनवरी की ठिठुरती ठंडी में रात भर जल चढ़ाओ भोले, लेकिन बैठे हैं भोले, कुछ नहीं कह रहे। क्यों भाई? रात भर जल चढ़ाओ, दिन भर जल चढ़ाओ, ठंडा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भोले। बोलो भाई, इतनी ठंडी में 100 ग्राम पानी ठंडा कोई सिर के ऊपर नहीं डाल सकता है। बोलो, हैं? सिर के ऊपर 100 ग्राम ठंडा पानी नहीं। दिन भर, रात भर, दिन भर जल चढ़ता रहता है। लेकिन भोले हैं, कहते कोई बात नहीं, तुम जिसमें प्रसन्न रहो हम उसी में प्रसन्न हैं। सावधान, ऐसे भोले बाबा ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। जहां वो रहते हैं वो ज्ञान की भूमि है प्यारे। काशी मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहीं बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। वो ज्ञान की भूमि है काशी। बोलो, उस काशी के स्वामी कौन है? कौन है? भगवान शंकर। और सुन लीजिए, संसार में जहां जहां भी ज्ञान की भूमि है उनके स्वामी भी शंकर जी हैं, क्योंकि विश्वनाथ, नाथ मानी स्वामी होता है और विश्व के नाथ है। बोलो भाई, जहां जहां भी ज्ञान की भूमि है उनके सबके स्वामी है कि नहीं? अरे ज्ञानी की भूमि के नहीं, संपूर्ण विश्व के ही स्वामी हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इतना महिमा मंडित भगवान शिव का व्यक्तित्व। लेकिन बोलो, कैलाश की ऊंचाई छोड़ करके, मानसरोवर की गहराई छोड़ करके समुद्र के किनारे जा रहे हैं कि नहीं? और सुन लीजिए, मानसरोवर का जल खारा नहीं है, स्वादिष्ट है। और समुद्र के किनारे जा रहे हैं, बोलो समुद्र का जल कैसा है? बोलो, है खारा कि नहीं? तो इतना मीठा जल छोड़ करके कहां जा रहे हैं? बोले खारे जल के पास जा रहे हैं कि नहीं? अब और सुन लीजिए बात। कुंभज जिनके पास सीमित ज्ञान है, लेकिन आज समुद्र जा रहा है। कहां जा रहा है? समुद्र, घट के पास जा रहा है। और सुन लीजिए, बड़ी बढ़िया बात है। शिव जी जब चलने लगे, कैलाश के शिखर से उतरने लगे, तो उस समय पार्वती नहीं थी, सती जी थी। कौन थी? सती जी। सती जी थी, पार्वती नहीं थी। ये कथा जो है सती जी के साथ जुड़ी हुई है, पार्वती के साथ नहीं। पार्वती के साथ तो बाद में जुड़ी है, वो भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन पहले दिन की कथा है इसलिए सुन लो। साथ में जा कौन रही हैं? कहे सती जी से कहा कि चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कथा हो रही है, बहुत अच्छी कथा हो रही है। हीरालाल इंटर कॉलेज नहीं, हीरालाल इंटर कॉलेज में तो अब हो रही, वहां हो रही थी समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि के आश्रम में। हाँ, वो क्योंकि कथा यहाँ हो रही, इंटर कॉलेज का नाम आ जाता है ना। कि कथा हो रही है कहाँ? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में हो रही, चलो जल्दी कथा सुनो, चलो जल्दी तैयार हो। तो सती जी ने कहा कि पता नहीं, आप भी कभी कभी भांग का डोज ज्यादा ले लेते हो, इसलिए आप भी इस तरह से सोचने लगते हो। अरे जब कथावाचक कुंभज है, वो घड़े के समान उसका ज्ञान है, और आप समुद्र के समान ज्ञानी हैं, तो समुद्र घड़े के पास जाता है? अरे छोड़ो, होगा कुंभज कथावाचक, हो रही होगी कथा। जरूरत हो तो यहीं आकर के कथा सुने, आप कथा सुनाओ, हम भी सुने, कुंभज सुने, और ऋषि महात्मा सब सुने, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, सती तुम समझती नहीं हो, कुंभज के यहां कथा हो रही है, भले ही समुद्र के किनारे कथा हो रही है, लेकिन कह रहा है कुंभज। कुंभ मानी होता है घड़ा। घड़े में जो जल होता है वो पीने के लायक होता है। घड़े में वही जल भरा जाता है जो पीने के लायक होता है। क्यों भाई? फालतू का जल घड़े में नहीं भरा जाता है, समझ लेना इस बात को। जो पीने के लायक हो वही जल घड़े में भरा जाता है। तो पार्वती सती जी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब समुद्र के किनारे कोई रहता है तो मीठा जल कहां से लाएगा? वो तो खारा ही जल लाएगा। भले ही घड़े में भरा जाए, लेकिन भरा तो जाएगा समुद्र ही का जल, क्योंकि समुद्र के किनारे है। क्या वहां कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई समुद्र के अलावा अन्य सरोवर है?
तो आखिर घड़ा में जो जल भरा होगा वो समुद्र ही का तो भरा होगा, और समुद्र का जल जब घड़े में भरा होगा तो समुद्र का जल खारा है, अर्थात जल वो खारा ही होगा। शंकर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। जो घट हो जाता है वो निश्चित रूप से छोटा हो जाता है। क्यों भाई? घट हुआ तो एक सीमित प्रभाव हो गया कि नहीं? वो छोटा होता है। और याद रखना, छोटे का मतलब क्या होता है? सम्मान नहीं, मानसून। छोटा मानी मानसून, जो मान सम्मान से रहित हो जाए, बोलो वही मानसून है कि नहीं? और याद रखना है सती, भगवान शिव कह रहे हैं, हे सती, जितना भी जल संसार में तुम्हें दिखाई दे रहा है, नीचे रख दो, जितना भी जल तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है वो सब समुद्र का ही जल है। अच्छा बोलो, नदियों में जल कहां से आया? क्योंकि सारी नदियां समुद्र में पहुंच गईं, और फिर समुद्र ही जाए बादलों को जल देता है। बोलो देता है, फिर बादल बरसते हैं। तो कहते नहीं हो महाराज जी, नदी सूखी थी 10 महीने से, 8 महीने से नदी सूखी थी, लेकिन बरसात में ऐसा पानी बरसा कि लबालब भर गई नदी। ऐसी नदी बह रही है महाराज, पानी से भर गई। बोलो किसने भरा? जल्दी बोलो। बरसात में नदी भरी है। तो बरसात में नदी भरी है, इसका मतलब है कि बादलों ने पानी दिया है। लेकिन बादलों से पूछा जाए पानी किसने दिया है, तो बादल कहते हैं हमारे पास पानी नहीं था, पानी हमको किसी ने दिया है। बोले किसने दिया है? बोले दिया है मानसून ने। किसने दिया? मानसून ने। मानसून से पूछा कि तुम पानी कहां से लाए थे? बोले हम समुद्र से लाए थे। क्यों भाई? तो समुद्र से पानी मानसून लेकर के पहुंचा और बादलों को दिया, बादलों ने पानी बरसाया। लेकिन आपने कभी विचार किया कि समुद्र का जल होता है खारा, लेकिन बादल जब पानी बरसाते हैं तो वो पानी होता है मीठा। बादलों से जल वर्षा वो मीठा, और समुद्र में है खारा। फिल्टर कहां से हो गया? क्यों भाई? सोचना पड़ेगा आपको कि नहीं? और बादलों के पास यदि पानी होता तो कभी कभी लगता है कि बादल आए 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 आए, बोले वो चले गए, बरसे नहीं। बादलों से पूछा कि तुम आए थे छिबरा मऊ में, बरसे क्यों नहीं? तो बादल बोले पानी ही नहीं था तो कैसे बरसते? तो बोले पानी कौन देता है? बोले मानसून नहीं आया इसलिए नहीं बरसे, मानसून पानी लाता है। तो सीधी सी बात यह है कि समुद्र के खारे जल को मीठा मानसून ने किया है। बोलो किया है कि नहीं? और मानसून ने जाके बादलों को दिया, तो जो फिल्टर हुआ है वो मानसून से ही हुआ है। सीधी सी बात यह है कि हम सबकी जिंदगी खारी है। किसकी जिंदगी मीठी है? सबकी जिंदगी खारी है, क्योंकि हम लोग अभिमान में भरे हुए हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ये खारापन है। द्वेष कर रहे हैं, ये खारापन है। निंदा कर रहे हैं दूसरे की, ये जिंदगी का खारापन है। ईर्ष्यालु जिंदगी को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि ईर्ष्यालु जिंदगी में खारापन होता है। होता है कि नहीं होता है? समुद्र के जल को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है, कोई पीना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें खारापन होता है। लेकिन प्यारे, वही मानसून जब बादलों को जल देता है तो मीठा हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि जब तक अकड़े मकड़े रहोगे, अभिमान करते रहोगे, जिंदगी में खारापन रहेगा, समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में मानसूनता आ जाएगी, उसी दिन जिंदगी में मीठापन आ जाएगा और समाज का हर वर्ग तुम्हें स्वीकार करने लगेगा। यहां तक कि समाज की बात छोड़ो, जीवात्मा की छोड़ो, महात्मा स्वीकार करेगा, और महात्मा की बात छोड़ो, परमात्मा भी स्वीकार कर लेगा। इसलिए जिंदगी में निराभिमानता होनी चाहिए, मानसूनता होनी चाहिए। इसलिए घड़े में जो जल भरा है, घड़ा मानी सीमित है, इतना बढ़िया कथावाचक है कि अपने को निराभिमानी मान रहा है, इसलिए उसकी वाणी से जो शब्द निकलेगा उसमें अमृतत्व होगा। इसलिए सती, तुम शंका मत करो,
तुम्हारे जीवन में शंका है, इसलिए तुम शंका छोड़ो और कथा सुनो। सती के मन में शंका है। सती के जीवन में क्या है? शंका। शंका मानी संशय। और संशय जिसकी जिंदगी में आ जाता है, भ्रम जिसकी जिंदगी में आ जाता है, सामने परमात्मा होते हुए भी वह परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। उस संशय को दूर करना है तो श्रद्धा से कथा सुनो, मन लगा के कथा सुनो। यदि मन लगा के कथा सुनी जाए तो संशय दूर हो जावे। और संशय जब दूर हो जाएगा प्यारे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब देखो कैसे कथा का क्रम, चलिए हम आपको सुना रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लिखना ये चाहिए था तुलसीदास जी को कि राम कथा मुनिवर्य बखानी और सुनी महेश सती सुख मानी। सती को सुख मिला, शंकर जी ने भी सुनी, लेकिन सती को तो सुख ही मिल गया। तब तो बात बन गई थी कि दोनों ने कथा सुनी, लेकिन कथा केवल शिव जी ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इसका मतलब है इतना बड़ा ज्ञानी जो सारे संसार को ज्ञान दे रहा है, बोलो वो कथा मन लगा के सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मन लगा के कथा सुन रहा है। क्यों? विश्वास का अक्षय वट जीवन में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अगर विश्वास कथा के प्रति तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा जीवन ही अक्षय वट बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? अक्षय वट का मतलब क्या हुआ? ऐसा वृक्ष प्यारे कि महाप्रलय में भी जिसका विनाश नहीं होता है, वो है अक्षय वट। आप कहोगे महाराज तो महाप्रलय में हम मन लगा के कथा सुनेंगे तो महाप्रलय में हमारा विनाश नहीं होगा, इसका अर्थ यही है। तब तो विश्वास और ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि विनाश होना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो आने जाने का क्रम है इस संसार में। इसका मतलब ये है कि कथा यदि तुम श्रद्धा पूर्वक सुनते रहोगे, विश्वास लेकर के कथा सुनते रहोगे, धर्म सत्कर्म पर विश्वास करते रहोगे, भगवान के गुणानुवाद सुन करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते रहोगे, ईश्वर पर विश्वास रखोगे, भगवान के चरित्र पर विश्वास करोगे, तो ये नाशवान शरीर भले ही चला जाए लेकिन आपकी कीर्ति महाप्रलय में भी नष्ट नहीं हो सकती है। कीर्ति सदा आपकी अमर रहेगी। यही अक्षय वट है। बोलो कीर्ति को महाप्रलय में क्या नष्ट किया जा सकता है? जल्दी बोलो। और अगर महाप्रलय में कीर्ति नष्ट हो जाती तो आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। बोलो भाई, महाप्रलय में भी ग्रंथ नष्ट होते हैं क्या? बोलो। और यदि कागज के पन्ने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं वायुमंडल में वो शब्द गूंजते रहते हैं। जो ग्रंथों में लिखा है वो सारी कहानियां वायुमंडल में गूंजती रहती हैं। और मैं सत्य कहता हूं संपूर्ण ग्रंथों का सार महाप्रलय में मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच जाता है प्यारे। और वो जीवंत अवस्था में बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये मार्कंडेय ऋषि को वरदान प्राप्त है कि महाप्रलय में उनका विनाश नहीं होता है। और संपूर्ण जो भी हमारे यहाँ धर्म सत्कर्म है, जो भी तीर्थ आदि के पुण्य प्रभाव हैं, वो किसके हाथ में आ जाते हैं? मार्कंडेय ऋषि के। इसलिए महाप्रलय में भी ये नष्ट नहीं होते हैं। पहचान देने वाले, ग्रंथों को जन्म देने वाले मार्कंडेय ऋषि रहते हैं उस समय। ये वरदान प्राप्त है। और मार्कंडेय ऋषि को वरदान किसने दिया है? भगवान शंकर ने दिया है। किसने दिया है मार्कंडेय ऋषि को वरदान? भगवान शंकर ने दिया है।
अब बताओ, वही शंकर जी कथा सुनने के लिए गए कि नहीं गए? जो मार्कंडे ऋषि को भी अमर करने की क्षमता रखते हैं, वो भी अमर कथा सुनने के लिए, अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, वो अमर कथा सुनने के लिए कुंभज के पास जा रहे हैं। वक्ता के रूप में भी हैं और श्रोता के रूप में भी हैं। इसलिए कथा की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे जितने व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन कथा में जरूर आना चाहिए। शंकर जी जितना व्यस्त होगा कोई दुनिया में, बोलो, विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व का भार उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी वो कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा के प्रेमी हैं। अरे तुम लोगों के पास तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां होंगी। अरे भाई, चाहे जितनी जिम्मेवारियां क्यों ना बढ़ गई हों, लेकिन जिम्मेवारियों को भगवान पर छोड़ दो और तुम भगवान की कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर आ जाओ और सचल प्रयाग में नित्य प्रति गोते लगाओ, स्नान करो। ये सचल प्रयाग है। अब सती जी ने कहा कि देखें तो कौन महात्मा है कथा सुना रहा है। गई तो देखा कि कुंभज यही महात्मा है। अच्छा, कुंभज ऋषि ने सम्मान किया, शंकर जी का सम्मान किया, लेकिन सम्मान पाने के बाद भी उच्च आसन पर नहीं बैठे शंकर जी। इस बात को भी सुन लीजिए। अच्छा, कुंभज ऋषि से पूछा गया कि कौन आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो कुंभज जी रोने लगे। कहा, ये तो भोले बाबा आ रहे हैं, भगवान शंकर आ रहे हैं। तो जितने भी संत महात्मा बैठे थे, कहो कुंभज, तुम कितने बड़े विद्वान हो कि तुम्हारी कथा सुनने के लिए शंकर जी चले आए। आजकल का कोई व्यास होता तो कहता, हाँ हाँ हाँ, देख लिया दुनिया वालों, और जरा फोटोग्राफी करो, जरा ऑडियो वीडियो तैयार तो करो और जरा वायरल कर दो कि कथा में कौन बैठा है। क्यों भाई, कथा में कौन बैठा है? बोले शंकर जी बैठे कथा सुन रहे। आजकल यही होता है कि नहीं होता है? यही सिस्टम चलता है। कोई मंत्री मिनिस्टर आ जाता है, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ जाता है, या कोई अच्छे स्तर का कथावाचक आ जाता है, तो यही होता है कि नहीं होता? नाटक नौटंकी होने लगती है। खबरदार! कुंभज ने क्या कहा? भगवान शंकर जब पधारे तो देखने वालों ने कहा, देखिए कितना महत्व बढ़ गया है कुंभज का, कि आज कुंभज की कथा सुनने के लिए शंकर जी आ रहे हैं और साथ में सती जी को लेके आ रहे हैं, सपत्नीक आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, परिवार के सहित आ रहे हैं। कुंभज की आंखों में आंसू आ गए। कुंभज ने सम्मान किया, लेकिन शंकर जी उच्च आसन पर नहीं बैठे, वो श्रोता बन के ही कथा सुन रहे हैं। क्या बन के कथा सुन रहे हैं? श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं। श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं। याद रखना, मैं इस भारतीय धरती के महापुरुषों की बात सुना रहा हूं। स्मरण आ गई मुझे बात कि जब वृंदावन में स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के यहाँ कथा होती थी, तो व्यास आसन पर कोई संत महापुरुष बैठ के कथा सुनाता था, लेकिन अखंडानंद जी इतने बड़े विद्वान थे कि संपूर्ण विद्वान शंका का समाधान करने के लिए अखंडानंद जी की शरण में जाते थे। लेकिन आप पुराने चित्र देख लीजिए, श्रोताओं की दीर्घा में बैठ के कथा सुन रहे हैं अखंडानंद जी। आज भी वो चित्र लगे हुए हैं वृंदावन में, जो स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम है, वहां जाके देख लीजिए प्रमाण के लिए। वो पुराना फोटोग्राफी आज भी प्रमाण दे रही है कि श्रोताओं की दीर्घा में बैठे कथा सुन रहे हैं। बोलो भाई, ये पर इतना बड़ा विद्वान जिसने बुलाया है, उसी के आश्रम में कथा हो रही है, लेकिन व्यास को भगवान मान करके सम्मान दे रहे हैं। और स्वयं इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद जो शिव स्वरूप हैं, वो स्वयं श्रोताओं के बीच में बैठ के श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं। ये महापुरुषों की सोच है। भगवान शंकर देव नहीं महादेव हैं, वो श्रोताओं की दीर्घा में बैठ गए और कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि से कहा कि देखिए, आपके कथा के श्रोता ही शंकर हैं। कुंभज ऋषि ने कहा, ये मेरी महिमा नहीं है, ना मेरे ज्ञान की महिमा है। फिर रोते हुए कुंभज ऋषि ने कहा, ये तो मेरे गुरुदेव की महिमा है कि गुरुदेव ने अगर, क्योंकि मैंने वचन लिया था कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आपने मुझे मंत्र दिया है, इस मंत्र से होगा क्या? कहा, इस मंत्र से तुम्हें भगवान मिलेंगे। इस मंत्र पर विश्वास करना, इस मंत्र से तुम्हें
भगवान मिलेंगे। तो गुरुदेव ने कथा के रूप में ज्ञान दिया और भगवान की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया। आज गुरुदेव ने अगर मुझे ज्ञान ना दिया होता तो आज मुझे भगवान का दर्शन कैसे होता। ये तो गुरुदेव की महिमा है, गुरुदेव की कृपा से आज मुझे भगवान मिले। क्योंकि कथा का ज्ञान ना दिया होता तो भगवान शंकर का दर्शन ना हुआ होता। इसलिए गुरुदेव की बलिहारी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु की कृपा से भगवान मिले हैं। भगवान शिव का दर्शन किसकी कृपा से हुआ है? अभिमान, ज्ञान का अभिमान नहीं किया कि मेरे ज्ञान के बल से हुआ। ऐसा भी कह सकते थे कि मेरी कथा में इतनी दम थी कि तुरंत शंकर जी चले आए, इतनी दम थी मेरी कथा में। कथा के बल पर, कथा की दम से शंकर जी मिले ना, गुरु की कृपा से शंकर जी मिले। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से मिले हैं। और गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते कि नहीं मिलते हैं? किसकी कृपा से मिलते हैं? गुरुदेव की कृपा से मिलते हैं। इसलिए गुरु की महिमा जानो, गुरु की कृपा का अनुभव करो। तो श्रोता बनकर के शंकर जी ने मन से कथा सुनी। इसलिए राम कथा, कौन सी कथा सुनाई बोलो? राम कथा। राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मायनी। उसी की कथा सुनने में आनंद मिलता है जो निराभिमानता से कथा सुनाता है। समझ गए हो कि नहीं? और जो अभिमान को लेकर के कथा सुनाता है उसकी कथा सुनने से आनंद मिलता ही नहीं। कथा में बैठे जरूर रहो लेकिन आनंद नहीं मिलता। और लोग कहते भी हैं, पूछा जाए क्यों भाई कथा में गए थे? हाँ गए तो थे, फिर सुन के आए। सुन के तो आए, क्या सुना? बोले पल्ले नहीं पड़ी। अब हम क्या बता दें, गए तो थे, सुन के आए, लेकिन पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? कथा कहने वाला कथा अभिमान से सुना रहा था। और जहां अभिमान होता है और अभिमान के शब्द जहां निकलते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता प्यारे। हृदय परिवर्तन करने के लिए शब्दों में निराभिमानता होनी चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि मेरी प्रस्तुति जब भी दो निराभिमानता पूर्वक दो। ये शास्त्र स्वयं कहता है, निराभिमानता पूर्वक मेरी प्रस्तुति दो। और यदि अभिमान पूर्वक तुम मेरी प्रस्तुति दे रहे हो तो शास्त्र कहता है मैं लज्जित होता हूं। क्या होता हूं? लज्जित होता हूं। इसलिए ज्ञानी को चाहिए विद्या ददाति विनयम, विनम्र होकर के अपनी बात रखो। और विनम्रता ही भूषण है प्यारे, यही ज्ञान की सार्थकता है। भगवान शिव ने अपने चरित्र के माध्यम से, बोलो ये बताया कि नहीं बताया? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी लेकिन परम सुख मानी। सुखानुभूति हुई, सुखानुभूति